परमात्मा संस्कृति में अलग अलग नजरों से उनको देखा, उनकी महिमा की और उनको नाम दिया। सभी धर्मों ने उन एक की ओर ही इशारा किया है कि वही एक निराकार परमेश्वर सबका मालिक है, सबका परम पिता है, सबका रक्षक है। जब सृष्टि पर पाप का अतिभार हुआ है तो वो परमात्मा इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए भारत भूमि पर पधारे हैं। भारत भूमि ही परमात्मा का अवतरण दिवस, अवतरण स्थान है, अवतरण भूमि है। यहाँ ही उसके जन्म को भक्ति में महाशिवरात्रि के रूप में हर वर्ष मनाते आए हैं सैकड़ों हजारों सालों से। और अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान प्रैक्टिकल में उनका 90वां जन्मोत्सव मना रहा है। तो मैं हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शिव शक्ति कोकिला दीदी से, जो विशेष इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए दिल्ली से यहाँ पधारी हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूँ उसकी पहचान, उसकी यादगार, उसके ऊपर ज्योति बिंदु की निशानी भी लगाई गई है और साथ साथ 3 लाइनें भी लगाई गई हैं। देखा ना, 3 लाइनें लिखी होती हैं। ये परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्यों की ही पहचान है। गॉड कहते हैं GOD, G फॉर जनरेटर, स्थापना करने वाला, O फॉर ऑपरेटर, पालना करने वाला, और D फॉर डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाला। परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्यों की निशानी का प्रतीक ही बड़े बड़े साधु सन्यासी अपने यहाँ मस्तक पर 3 लाइनें लगाकर रखते हैं, क्योंकि परमात्मा त्रिनेत्री है, त्रिलोकी नाथ है, त्रिकालदर्शी है। तो आज हमने आपको उनका मुख्य नाम भी बताया शिव, और रूप भी बताया, कौन सा? ज्योतिर्बिंदु। अब तीसरी बात है देश। किसी का हमें नाम पता चल जाए और रूप भी पता चल जाए कि वो ऐसा दिखाई देता है, फिर हम उससे अधिक संपर्क करना चाहते हैं तो क्या पूछते हैं उससे? क्या पूछते हैं? कि कहाँ रहते हैं? आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं देगी, कोई बात नहीं, आपके भाव हमारे तक पहुंच रहे हैं। फिर पूछते कहाँ रहते हैं? सुंदर विचार संसार में, समाज में विचारित करने के लिए और उसी तरह का जीवन जीने के लिए जैसे मैं देखता आया हूँ, ये बहुत बड़ी त्याग और तपस्या की बात है कि एक आदमी, आप सब लोग अपना जीवन में जो भौतिक सुख लोगों को आकर्षित करते हैं उनका त्याग करके, आज हम सब लोगों को आना था लेकिन एक दिव्यापी मूवमेंट के कारण लोग नहीं आ पाए, मैं ही अकेले आ पाया हूँ। और पुनः मैं सबको हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप अवश्य पधारें, आपको कोई न कोई नई बातें जानने को मिलेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, परंतु मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है। धंधे में थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, थोड़ा समय मिलता है तो पूजा पाठ कर लेता हूँ। अच्छा, पर आप पूजा किसकी करते हैं श्रद्धानंद जी? शिव शंकर भोलेनाथ महादेव की। श्रद्धानंद जी, अच्छा ये तो बताइए, आप शिव की पूजा करते हैं या शंकर की? अरे बताया ना, शिव शंकर भोलेनाथ महादेव की। मेरा मतलब ऐसा है, शिव और शंकर अलग अलग हैं,
तो बताओ, आप शिव की पूजा करते हैं या शंकर की? कैसी बातें करते हो बहन जी, शिव शंकर अलग अलग, ये कब से अलग हो गए? पहले तो ये एक ही थे, इनमें कोई झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या? मीठे भैया, ये तो अलग अलग ही हैं, परंतु परमात्मा का सही परिचय न होने के कारण भक्तों ने दोनों को इकट्ठा मिला दिया है। अलग अलग? अच्छा, जरा बताइए कैसे अलग अलग हैं? देखो श्रद्धानंद जी, आप रोज मंत्र भी पढ़ते हैं, शिव परमात्माए नमः, ब्रह्मा देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, ये तो मैं रोज उच्चारण करता हूँ। देखो, शिव को परमात्मा कहकर नमन किया और शंकर को देवता, तो परमात्मा शिव है और शंकर है आकारी देवता। ओहो, ऐसी बात है। देखो, आपके घर में जो चित्र लगा है, इसमें शंकर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो कोई अपनी पूजा थोड़ी कर सकता है, जरूर दोनों अलग अलग हैं। अरे वाह बहन जी, आपने तो नई बात बता दी, अब मैं समझ गया। शिव निराकार परमात्मा है और शंकर है आकारी देवता, जिन्होंने कैलाश पर्वत पर तपस्या की और भांग धतूरा पीते थे। श्रद्धानंद जी, आपने तो देवताओं की ग्लानि कर दी, कहीं भांग गांजा पीने वाले भी देवता होंगे? देखो, मनुष्य के लिए भी लिखा रहता है धूम्रपान मना है कि यह शरीर के लिए हानिकारक है। भला देवता ऐसा काम करेंगे? शायद आपकी भी इच्छा होती है भांग वांग पीने की। अरे माफ करना बहन जी, मुझे तो ये आदत नहीं थी, परंतु सत्संग में जाने से आदत पड़ गई। हमारे गुरुजी भी चढ़ा लेते हैं चुपके चुपके। श्रद्धानंद जी, क्या सत्संग में ऐसी बुरी बातें ही आपने सीखी? सत्संग से तो आत्म कल्याण होना चाहिए। अरे छोड़ो, शंकर जी भी तो पीते थे बहन जी। ओह श्रद्धानंद जी, देवताओं से शायद आपने यही सब कुछ सीखा। देवताओं की ग्लानि करके भारतवासियों ने स्वयं ही अपने धर्म का पतन किया है। अच्छा श्रद्धानंद जी, शंकर जी कहाँ रहते हैं? वे तो हमारे दिल में रहते हैं। तो क्या शंकर जी आपके दिल में अंदर बैठकर भांग धतूरा पीते हैं? तो फिर आपका क्या हाल होगा श्रद्धानंद जी? बहन जी, ये बात तो समझ में नहीं आई। अच्छा श्रद्धानंद जी, क्या आप शंकर जी के मंदिर में बीड़ी सिगरेट भांग गांजा पीकर जाएंगे? बाप रे बाप, कभी नहीं, वहाँ तो बड़ी स्वच्छता से जाना होता है। तो श्रद्धानंद जी, आप सोचो तो सही, जिसके मंदिर में आप इतनी स्वच्छता बरतते हैं, वो भला भांग धतूरा कैसे पिएंगे? बहन जी, मुझे ऐसी आदत नहीं थी, पर कभी कभी जैसे शिवरात्रि को जागना पड़ता है तो थोड़ा सेवन कर लेते हैं ताकि नींद ना आए। अच्छा श्रद्धानंद जी, आप शिवरात्रि को क्यों जागते हैं रात में? शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान शिव बैल पर सवार होकर शिवरात्रि को अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, इसीलिए जागते हैं। परंतु आप तो भांग के नशे में झूम रहे होंगे, तो आपको भगवान के दर्शन कैसे होंगे? ओहो, शायद इसीलिए दर्शन नहीं हुए। हर वर्ष जागता हूँ पर कुछ देखने को नहीं मिलता। अब कारण समझ में आया मेरे। वास्तव में रात को जागने और भगवान के आने का भी एक आध्यात्मिक रहस्य है। जरूर बताइए बहन जी, आप तो शायद मुझे कोई नई राह देने आए हो। कलयुग के अंत में जब घोर अज्ञान की रात्रि होती है, सभी मानव काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों की भांग पीकर भगवान को भूले होते हैं। जब मनुष्य अज्ञान को ही ज्ञान असत्य को ही सत्य समझ लेते हैं, जब मनुष्य की आंखें भी बुरा देखती हैं, कान भी बुरा सुनते हैं, मुख भी बुरा बोलते हैं, हाथ पैर भी बुरा कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं, तब भगवान शिव इस रात्रि में आकर सभी को ज्ञान दर्शन देते हैं और मनुष्य को कहते हैं, अज्ञान नींद से जागो, तभी तुम मुझे पा सकेंगे। ओहो, समझ गया। सत्य बात न जानने के कारण हम हर शिवरात्रि को जागते आए, परंतु कुछ नहीं मिला। वास्तव में शिवरात्रि के दिन शिव नहीं आते, बल्कि यह तो उनके अवतरण का यादगार है। अब मैं समझ गया। ऐसे ही कुछ अन्य भी आध्यात्मिक गुप्त रहस्य हैं।
हाँ, एक बात तो मैं भूल गया बहन जी, शंकर जी बैल की सवारी तो करते होंगे ना, या इसमें भी कोई नई बात है? श्रद्धानंद जी, बैल पर चढ़कर शंकर जी भक्तों को कितने दिन में दर्शन देंगे? भक्त तो बेचारे इंतजार करते ही रह जाएंगे। मनुष्य के लिए मोटर, एरोप्लेन और देवताओं के लिए बैल। ऐसा नहीं है तो अच्छा, इसका भी कोई आध्यात्मिक रहस्य है क्या बहन जी? हाँ भाई साहब, इसका रहस्य तो जानना बहुत जरूरी है। जैसे गाय माता का वाचक है, वैसे बैल पुरुष का। तो वास्तविकता यह है, निराकार परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के पुरुष तन में बैठकर ज्ञान देते हैं, यानी सवारी करते हैं। इसलिए भक्तों ने शंकर जी को बैल की सवारी दिखाई है। अच्छा, ये बात थी। तो फिर कब शिव जी ब्रह्मा तन में सवारी करेंगे? वो अभी कलयुग के अंत में अपना कार्य कर रहे हैं और कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। हाँ हाँ, वो तो हम रोज उच्चारण करते हैं, आत्मा सो परमात्मा, शिवो है आदि आदि। यह तो हमारा रोज का काम है, रोज का अभ्यास है। श्रद्धानंद जी, आपने तो कमाल कर दिया। ये तो आप बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। भूल क्यों? कैसी भूल? हमारे गुरुजी ने शास्त्रों के आधार पर बताया है। अच्छा बोलो, आप कौन हो? मनुष्य हूँ, और कौन हूँ? अच्छा, शिवोहम का अर्थ क्या है? मैं ही शिव हूँ। फिर आप किसको दर्शन करना चाहते हो जो सारी रात जागते हो, अगर आप ही शिव हो? ओ, ये बात तो जचती है। श्रद्धानंद जी, माफ करना, हिरण्यकश्यप ने भी यही कहा था, जिससे वह बड़ा राजा होकर भी राक्षस कहलाया। मारे गए बहन जी हम तो। ये तो बड़ी भारी भूल हो गई हमसे, हम भी पापियों के लाइन में आ गए। अरे गुरुजी, तुमने ये क्या बता दिया? गुरुजी की बुद्धि तो मंद है। इसलिए परमात्मा पुनः श्रेष्ठ मत देने आए हैं। अच्छा, आपने ये दिव्य ज्ञान कहाँ से लिया? परिचय तो दो। यही आपके अपने शहर में श्रद्धापुरी मेरठ विनायक हॉस्पिटल के पीछे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। मैंने यह दिव्य ज्ञान वहीं से लिया है। अच्छा अच्छा, समझ गया। अरे बहन जी, मैं तो वहाँ से रोज निकलता हूँ, पर कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं क्या होता होगा। अब पता चला, यहाँ तो परम पिता परमात्मा का दिव्य ज्ञान दिया जाता है। जी भाई साहब, बिल्कुल। आपको अब इस कार्यक्रम में अवश्य आना है। अच्छा जी, मैं जरूर आऊँगा। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। जी बिल्कुल भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। 3 गुण होते हैं पदार्थ के हमारे भी, सत्व, रजस और तमस। इसमें जो सत्व गुण है वो सफेद कलर का प्रतीक है, जहां पर करुणा है, मैत्री है, दया है, शांति है। जिस गुण का हम अपने अंदर में ज्यादा से ज्यादा अनुभव करना चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, सब पापस्य अकर्णन कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनम एतं बुद्धान शासन। अकुशल कर्मों का ना करना, कुशल कर्मों का करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। यही अच्छे स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो
सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता हो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का जिंदा हो जहान, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता हो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे। आरती बहन प्रतिज्ञा कराएंगी, हम रिपीट करेंगे। मीठे बोल, मीठे बोल और मुस्कुराते हुए चेहरे द्वारा, और मुस्कुराते हुए चेहरे द्वारा हर एक के साथ, हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे, मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे, सच्चे सच्चे और साफ दिल से, और साफ दिल से भोलानाथ शिव बाप को राजी कर, भोलानाथ शिव बाप को राजी कर, चिंता चिंता और व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहेंगे, व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहेंगे, पर चिंतन, पर चिंतन, पर दर्शन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त रहे, पर मत से मुक्त रहे, पर उपकारी बनेंगे, पर उपकारी बनेंगे, दृढ़ता दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से और परिवर्तन शक्ति से हर कारण का निवारण करेंगे, हर कारण का निवारण करेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी अपना अपना ओम शांति। शांति की खोज में हम पता नहीं कहाँ हो गए थे, हर जगह शांति की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन शांति हमारे अंदर ही होती है, आत्मिक शांति, मन की शांति। हम जिस भी फील्ड में हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ उद्देश्य मिला है इस जीवन में आने का। हर कोई अपना काम कर रहा है और काम करने के बाद वापस वहीं जीवन में जाना चाहते हैं। किसी का काम डॉक्टरी का है, किसी का इंजीनियरिंग का है, किसी का कामयाबी पूर्ण करें। धन्यवाद। दरबार सजाया, एक बुलाया, दरबार सजाया, एक बुलाया, रंग में लाए लड्डू। तेरा जन्मदिन आया, बाबा हैप्पी बर्थडे टू यू। हमको तो जान से भी प्यारा है तू, हमें करना न तू, अटू आएंगे जरूर, हमें करना न तू, अटू आएंगे जरूर, दिन रात करे तेरा थैंक यू। तेरा जन्मदिन आया, बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। शहनाई है, प्राण हमारे बाबा
मैं सबसे पहले तो परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ जिसकी प्रेरणा से ये कार्य हुआ। और फिर आज भले परीक्षा आई, क्योंकि कई आने वाले थे नहीं आ पहुंचे, लेकिन फिर भी बाबा ने कईयों को भेजा। जो भी यहाँ आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला है। और किसके लिए निकाला है? माता जी लाइन में।